सुरेश ने अपने दोस्त विनोद से व्यापार बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया लिया था, पर कारोबार में सुरेश को घाटा पड़ गया था और वो अपने दोस्त का 1 लाख रुपए का कर्जदार बन गया था। काफ़ी दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन विनोद सुरेश से अपने पैसे लेने के लिए उसके घर आया तो सुरेश के हाथ पैर फूलने लगे कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाए। फिर सुरेश को एक आइडिया आया कि उसकी पत्नी इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत सुरेश ने अपनी पत्नी सिमरन से बात की और उसने कहा कि तुम अपने माँ बाप से 1 लाख रुपए मांग लाओ। तो सिमरन ने अपने मायके की हालत को बताते हुए कहा कि देखो जी, जहाँ 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना ही मुश्किल से हो पाता है, वहाँ इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, कहते हुए सुरेश उदास मन से बोला। तभी सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास रूप और जवानी की दौलत तो है, मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुरेश तेज आवाज़ में बोला। मैं बकवास नहीं बल्कि सही कह रही हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। आखिर तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकती हूँ, सिमरन कुटिल आवाज़ में बोली। क्योंकि पैसा पहले है, पति बाद में। सिमरन ने अपना पूरा प्लान सुरेश को समझाते हुए कहा। तो फिर आज रात 10 बजे तुम अपने दोस्त को घर ले आना। प्लान के अनुसार रात के करीब 10 बजे सुरेश घर लौटा। उसके साथ उसका दोस्त विनोद था, जिसने सुरेश को 1 लाख रुपए देना था, जिससे उसने कर्ज लिया था। सुरेश अपने दोस्त विनोद को बेडरूम में लेकर आ गया। उसने सिमरन से कहा कि उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब सिमरन खाना लेकर उनके बेडरूम में पहुंची तो वो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। सिमरन खाना लगाकर एक तरफ खड़ी थी। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय विनोद सिमरन की लहराती फसल को अपनी कामुक निगाहों से देखने लगता था। जब वे लोग खाना खा चुके तो सिमरन जूठे बर्तन उठाने के लिए जैसे ही झुकी तो विनोद को उसके खेत के आम दिख गए। वो पूरी तरह बावला हो गया। फिर सिमरन जूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद सुरेश ने आवाज़ देकर उसे पुकारा तो सिमरन कमरे में बेड के पास आकर खड़ी हो गई और सुरेश के साथ बैठा विनोद सिमरन को ऊपर से नीचे तक बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था। सिमरन ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और सुरेश उठता हुआ बोला, सिमरन तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहते ही सुरेश तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पर वो कमरे से निकला था, घर से। सुरेश दरवाजे के पास फ़ोन के साथ छिपा बैठा था। तभी विनोद ने सिमरन को। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इसके आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।